नमस्ते स्टूडेंट्स, कैसे हो? सब बढ़िया हो? आगे के हमने 3 लेक्चर्स देख लिए, उसमें तीनों के 3 एक्सरसाइज कंप्लीट करी है। मैंने आपसे रिक्वेस्ट भी करा था कि वो सारे के सारे एक्सरसाइज एक बार वापस रिपीट भी करेगा। आई होप आप सब लोगों ने वो रिपीट किया होगा ताकि आपके वो कैलकुलेटिव पार्ट्स हैं, जो कैलकुलेशन पार्ट, वो स्ट्रांग हो जाए। ठीक है, हम आज चैप्टर नंबर 13 दैट इज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के लास्ट एक्सरसाइज और लास्ट पोर्शन पे आ जाते हैं, जिसका नाम है फ्रस्टम ऑफ अ कोन। तो बेसिकली फ्रस्टम ऑफ अ कोन होता क्या है? मान लो मैंने आपको एक कोन दे दिया, ठीक है, ये कोन है, बर्थडे कैप जैसा मान लो, या फिर कोई भी एक ऐसा शेप मान लो कोन। अगर मैं उसको बीच में से ऐसे हॉरिजॉन्टली काट रहा हूँ, ऐसा हॉरिजॉन्टली, फिर वो 2 शेप को मैं अलग कर दूंगा, तो एक शेप यहाँ पे और दूसरा शेप यहाँ पे। ये शेप कैसा बनेगा? तो मेरे ख्याल से ये शेप आपका ऐसा बनेगा, छोटू सा कोन। और ये दूसरा शेप कैसे बनेगा? तो दूसरा शेप मेरे ख्याल से ऐसा बनेगा। इन दोनों को वापस ऐड करोगे तो मिल गया ना। अब ये शेप जनरली ग्लास का होता है, जिसमें आप पानी पीते हो ना। आजकल के जो ग्लास होते हैं वो आप मॉडर्न जनरली सिलेंड्रिकल होते हैं, बट सिलेंड्रिकल मतलब ऐसे ग्लास होते हैं ना सब ऑलमोस्ट ऐसे। बट पुराने ज़माने में और आज भी बहुत सारे घर पे ऐसे ग्लास यूज़ होते हैं ना, ऐसे ग्लास। ये कौन सा शेप है? फ्रस्टम का। फ्रस्टम का शेप मतलब आप देख सकते हो 2 उसके सर्कल होंगे और नीचे उसका क्या होगा? नीचे उसका होगा दैट इज एक नीचे सर्कुलर पार्ट, ऊपर सर्कुलर पार्ट, और दोनों ये स्लैंट एरिया। क्लियर हो गया? पक्का? तो बेसिकली फ्रस्टम, इसको बोलते हैं हम फ्रस्टम ऑफ अ कोन। कोन का फ्रस्टम दैट इज कोन का पार्ट। ओके, सो इसके रिलेटेड हम बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज पढ़ लेते हैं और उसके फॉर्मूलाज देख लेते हैं। बेसिकली ये पार्ट क्लियर हो गया? किसी को डाउट नहीं है ना बेटा फ्रस्टम ऑफ कोन कैसे बना? तो कैसे बनता है बेटा, जल्दी से बताओ। कोन को जो होता है उसको तोड़ दो, और वो भी कैसे? हॉरिजॉन्टली तोड़ना है, वर्टिकली नहीं तोड़ना है। क्लियर हो गया? पक्का? ठीक है, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा एग्जाम्पल नंबर 12। बेसिकली एग्जाम्पल नंबर 12 आप देखोगे तो वो एक्चुअली जनरली हम करते नहीं हैं, बट मैं आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू उसके बारे में दे देता हूं। एग्जाम्पल 12 आप देखोगे तो आपके सामने बोर्ड पे आ चुका है एग्जाम्पल 12 कि द रेडियाई ऑफ द एंड्स ऑफ अ फ्रस्टम ऑफ अ कोन, और उसके बाजू में आप देखोगे तो डायग्राम भी दिया हुआ है। 2 रेडियाई होती है और एक क्या होता है? उसकी हाइट होती है। सबसे पहले मैं आपको उसके फॉर्मूलाज लिखवा दूं, ठीक है ना। चल मान लेते हैं कि ये हमारे पास फ्रस्टम ऑफ अ कोन है, ठीक है फ्रस्टम ऑफ अ कोन। ठीक है, अब इसके 2 सर्कुलर पार्ट होते हैं। ये जो रेडियाई है उसको मैं R1 दूंगा, ये जो रेडियाई है उसको मैं R2 दूंगा। हमेशा जो बड़ी रेडियाई होती है उसको R1 देने का, छोटी रेडियाई उसको R2। ये उसका क्या हो जाएगा? ये उसका हाइट हो जाएगा H, और ये उसका क्या हो जाएगा? ये उसका हो जाएगा स्लैंट हाइट L। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन। एग्जाम्पल 12 को छोड़ देते हैं अभी, पहले हम फॉर्मूला डिराइव करना सीखते हैं। अभी ये किसका पार्ट है? कोन का पार्ट है। कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? पाई आर एल। तो इसका भी वही फॉर्मेट का होना चाहिए, बिकॉज देखो यहाँ पे 2 रेडियाई है, इसलिए इसका फॉर्मूला होगा पाई R1 प्लस R2L। R1 R2 समझ में आ गया? L कैसे निकालेंगे? वेर L इज इक्वल टू अंडर रूट R1 माइनस R2 स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, R1 माइनस R2 का स्क्वायर। क्लियर हो गया बेटा? किसी को भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना? ओके, दूसरा टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन। टोटल सरफेस एरिया मतलब देखो ये एक तो कर्व्ड पार्ट कितना है हमारा? पाई R1 प्लस R2L प्लस ऊपर वाला पार्ट आपको कैसा दिखता है? अगर आप देखोगे कट करके तो वो सर्कुलर ही दिखेगा, दैट इज पाई नीचे वाला पार्ट R1 स्क्वायर, ऊपर वाला पार्ट पाई R2 स्क्वायर। दोनों क्या दिखेंगे? सर्कुलर ही होंगे। ठीक है, क्योंकि कोन अगर आप देखोगे, ये देखो कोन है,
तो उसका नीचे वाला पार्ट तो सर्कुलर ही है, दैट इज ये नीचे वाला पार्ट। अगर उसको बीच में से कट किया तो ये वाला पार्ट भी कैसा बन जाता है, सर्कुलर ही बन जाता है, ऊपर वाला पार्ट। क्लियर हो गया? तो ये उसका फॉर्मूला पाई r1 स्क्वायर प्लस पाई r2 स्क्वायर। और इसका तीसरा फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, जल्दी से बोलो बेटा, जोर से, मम्मी तक को सुनाई देना चाहिए। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहां पे भी वही होगा 1/3 पाई एच। जैसे यहां पे आर था तो उसकी जगह पे r1 प्लस r2 आ गया, तो यहां पे भी r की जगह पे क्या आएगा, ध्यान से सुनिएगा बेटा, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 r2। ठीक है? कुछ भी प्रॉब्लम है बेटा, कुछ भी प्रॉब्लम है नहीं है ना? आगे बढ़ें? श्योर? तो ये 3 फॉर्मूला आप लिख लीजिए, उसके बाद हम एग्जाम्पल सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। सीधा हम 13, 14 2 एग्जाम्पल करेंगे और उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है? चलो 12 क्वेश्चन नहीं करना है, उसका रीजन बताता हूँ, वो पूरा डेरिवेशन है और डेरिवेशन आपको नहीं आता है। ओके, चलो फटाफट से लिख लीजिए। देख सकते हो आपके सामने एग्जाम्पल 13 आ चुका है। देखो तो बेटा क्या बोल रहा है एग्जाम्पल 13, हनुमप्पा एंड हिज वाइफ गंगामा, नाम भी कैसा अटपट है, देखो तो, हनुमप्पा एंड गंगामा उसके वाइफ का नाम है, आर बिजी मेकिंग जैगरी आउट ऑफ शुगर कैन जूस। जैगरी मतलब गुड़, पता नहीं गुड़ कैसे बनता है, शुगर कैन जूस से बनता है। तो कैसे बनाते हैं, दे हैव प्रोसेस द शुगर कैन जूस टू मेक द मोलासिस। उसका फर्स्ट स्टेप होता है मोलासिस बनाते हैं, फिर उसको धीरे 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 उसको कन्वर्ट करके फिर वो जैगरी में बनेगा। अब वो मोलासिस में कन्वर्ट करने के बाद जैगरी में कैसे बनता है, तो उसको एक शेप में डाला गया, वो भी फिगर आपके सामने दिया हुआ है, देख लो कैसा फिगर है। तो एक कंटेनर है, एक कंटेनर देख सकते हो ना, ऐसा कंटेनर है और जिसका शेप क्या है, फ्रस्टम। यहाँ पे उसका हैंडल है जो मैं नहीं बना रहा हूँ। ठीक है? क्या दिया हुआ है, इट्स 2 सर्कुलर फेसेस के डायमीटर है 30 एंड 35, मतलब छोटे वाले का होगा 30 सेंटीमीटर और बड़े वाले का होगा 35 सेंटीमीटर। और क्या दिया हुआ है, एंड वर्टिकल हाइट, वर्टिकल हाइट मतलब ये हाइट दी हुई है 14 सेंटीमीटर। ठीक है? हमें क्या फाइंड करना है, इफ ईच सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मोलासिस हैज मास ऑफ अबाउट 1.2 ग्राम, 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास 1.2 ग्राम है, तो कितना वो मोलासिस बनाते हैं, दैट इज इसमें पोर करेंगे जिससे वो मोल्ड होके तैयार हो जाएगा। कौन सी भाषा हम बात कर रहा हूँ पता तो चल रहा है ना, पक्का ना? इसके अंदर वो पोर मतलब इसके अंदर डालेंगे और वो मोल्ड तैयार होगा, उसके बाद वो जैगरी तैयार होगी। क्लियर हुआ? ठीक है, अब हमारे पास सबसे पहले तो D1 गिवन है। देखो D1 मतलब बड़ा 35 सेंटीमीटर, तो उसके हिसाब से R1 कितना निकलेगा, 35/2। D2 कितना है, 30 सेंटीमीटर, तो उसके हिसाब से R2 क्या निकलेगा, 30/2, दैट इज 15 सेंटीमीटर होता है। ओके, और हाइट कितनी दी हुई है, हाइट दी हुई है 14 सेंटीमीटर। हमें देखो दिया हुआ है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब है वो 1.2 ग्राम वेई कर रहा है, तो इसके अंदर कितना होगा, तो वॉल्यूम ही फाइंड करना पड़ेगा ना, इसके अंदर डाल रहे हैं हम, तो अंदर कोई भी चीज डालते हैं वो वॉल्यूम होता है। सो वॉल्यूम ऑफ मोलासिस, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, 1/3 पाई एच R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2। 1/3 पाई की जगह पे क्या लेना है, देखो तो 22/7, h की जगह पे 14, R1 स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर हो जाएगा, 35/2 का स्क्वायर, R2 स्क्वायर किसका हो जाएगा, 30/2 का स्क्वायर, R1 R2 कितना हो जाएगा, 35/2 इंटू 30/2। अब देखो ये दोनों कैंसिल हो गए 2 से, सो ये 22 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 44/3। 35 का स्क्वायर कितना होता है, तो मैंने आपको कैलकुलेट करना सिखाया था, 3 के बाद आता है 4, तो 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 12 और लास्ट में 25 और 2 का स्क्वायर 4। 30 का स्क्वायर 900/4 प्लस 35 इंटू 30, 5 3 50, 1050/4। अब सबको ऐड कर दो, सबको ऐड करोगे तो आंसर कितना आएगा, 44/3 इंटू 1225 प्लस 900 प्लस 1050, सबको ऐड करो कितना आएगा, जल्दी से बताओ। लास्ट में 5, फिर देख लो 5 0 एंड 2 7, फिर कितना आएगा 0 9 एंड 2 1,
कैरी और 1 चला गया, 1 2 एंड 3, तो 3175/4 इसको कट कर दो, ये हो गया 11। ये 3 और ये कट होंगे, नहीं होंगे कट, तो 11 इंटू 3175 डिवाइड बाय 3 सेंटीमीटर क्यूब, इतना वॉल्यूम। और हमें क्या बोला है, देयर फॉर मास ऑफ मोलासिस, मास ऑफ मोलासिस कंपेरिजन मेथड, 1 सेंटीमीटर क्यूब का 1.2 ग्राम, तो इतने सेंटीमीटर क्यूब का कितना, तो 11 इंटू 3175 डिवाइड बाय 3 इंटू 1.2 ग्राम। अब ये 1.2 को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, 1.2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, डिवाइड बाय 3 इंटू 12/10। सो देखो ये कट हो गया 4 से, ये कट हो गया 2 और ये कट हो गया 5 से, और ये कट होगा, देखो 5 6 जा 30, बचा 1 और 7, 3 जा 15 और ये बचा 5, तो 11 इंटू 635 इंटू 2, कैलकुलेट करके बताओ कितना आएगा, 13970 ग्राम, सो 13.97 kg, और ये आप लिख सकते हो 14 kg अप्रोक्सीमेटली। क्लियर हो गया, पक्का? चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बेटा जल्दी से। ओके बेटा लिख लिया, फिर एग्जाम्पल 14 देखें। आपके सामने देखो एग्जाम्पल 14 आ चुका है, ठीक है। क्या दिया हुआ है, एन ओपन मेटल बकेट इज इन द शेप ऑफ अ फ्रस्टम ऑफ अ कोन, डायग्राम भी दिया हुआ है। ओपन मेटल बकेट मतलब ऊपर से ओपन है, माउंटेड ऑन अ होलो सिलेंडर, तो आप देख सकते हो नीचे जो सिलेंड्रिकल बेस है ना, जो सपोर्ट के लिए, अगर आप विलेज में या गांव में जाते होगे तो ऐसे टाइप की बकेट्स आज भी पाई जाती है, ठीक है ना। वो स्टील से बनी हुई होती है और मेटल से बनी होती है। आजकल हम घर पे प्लास्टिक की यूज़ करते हैं, बट अगर आप विलेज में जाओगे तो ऐसी मेटल बकेट्स यूज़ होती है। द डायमीटर ऑफ 2 सर्कुलर एंड्स ऑफ द बकेट आर 45 एंड 25। ऊपर वाला देख सकते हो बड़ा डायमीटर है, नीचे वाला छोटा डायमीटर है। द टोटल वर्टिकल, टोटल मतलब वो इंक्लूडिंग दैट सिलेंड्रिकल पार्ट भी बना रहा हूँ डायग्राम, एंड द सिलेंड्रिकल बेस इज 6 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द मेटेलिक शीट यूज्ड टू मेक द बकेट। कितना मेटल शीट यूज हुआ है बकेट बनाने के लिए, वो वेर वी डू नॉट टेक इन टू अकाउंट द हैंडल को नहीं लेना, सिर्फ हमें बकेट बनाने के लिए। ऑल्सो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर द बकेट कैन होल्ड, मतलब हमें यहाँ पे उसका सरफेस एरिया और वॉल्यूम दोनों चीज़ फाइंड करनी है। तो एग्जाम्पल 14, सबसे पहले तो बकेट का डायग्राम बना लेते हैं। ऐसी है बकेट, ठीक है। ऊपर वाले का डायमीटर कितना है, 45 सेंटीमीटर। नीचे वाले का कितना है, 25 सेंटीमीटर। टोटल हाइट कितनी है, 40 सेंटीमीटर। ये इसकी हाइट कितनी है, 6 सेंटीमीटर। तो ये रिमेनिंग हाइट कितनी होगी, 34 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो हमारे पास यहाँ पे दो है शेप, एक है फ्रस्टम और दूसरा है सिलेंडर। अब आप फ्रस्टम की बात करते हो तो फ्रस्टम में डायमीटर D1 देखो, तो डायमीटर D1 बड़ा 45 सेंटीमीटर। सो उसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, 45/2। फिर आप डायमीटर D2 देखो तो कितना दिया हुआ है, 25 सेंटीमीटर। तो उसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, 25/2। और उसकी हाइट कितनी निकली, हाइट हमने देखी तो कितनी निकली, 34 सेंटीमीटर। एक बात याद रखना, हमें इसका सरफेस एरिया फाइंड करना है तो हमें इसका L भी चाहिएगा। L इज इक्वल टू क्या होगा, R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। R1 माइनस R2 मतलब 45/2 माइनस 25/2, 45/2 माइनस 25/2 का होल स्क्वायर प्लस H मतलब 34 का स्क्वायर। 45/2 माइनस 25/2 कितना होगा, 20/2, 20/2 मतलब 10, 10 का स्क्वायर 100 प्लस 34 का स्क्वायर कितना होता है, जल्दी से बताओ। 34 का स्क्वायर नहीं आता है तो कैलकुलेट कर लो ना, कौन मना बोल रहा है। 4 4 जा 16, कैरी और 1, 4 3 जा 12 एंड 1 13, 3 4 जा 12, कैरी और 1, ये होगा 1 0 6 5 1 1 1 1 5 6 1 1 5 6। क्लियर हुआ? अब ध्यान से सुनना बेटा, बहुत ज़्यादा ध्यान से। अगर आप ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 2 5 6।
1256 किसी का स्क्वायर रूट नहीं होता है, बट आपको ये चीज़ पता है कि 35 का स्क्वायर होता है 1225, अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में किया, और 36 का स्क्वायर होता है 1296, बट हमारे पास क्या है 1256 है, 1256 इन दोनों के बीच में है, और वो भी कहाँ पे, तो 35 की तरफ होगा, तो इसका आंसर 35 से ज़्यादा होगा और 36 से कम होगा, तो क्या लिख सकते हैं 35.4 सेंटीमीटर, वो भी क्या अप्रोक्स 44। ठीक है, तो अब बोलोगे सर ऐसा कैसे, तो ये तो यहाँ पे लिखा हुआ है इसलिए मैंने बताया, अगर आप यहाँ पे 35.4 भी लिखोगे तो सही है, क्योंकि बाजू में क्या लिखा है आपने अप्रोक्स, और मोस्ट ऑफ द केसेस में वैल्यू गिवन होगी, ना गिवन हो तो आप अप्रॉक्स लिख सकते हो। क्लियर हो गया बेटा, इसमें ये कॉन्सेप्ट पता चला कैसे आप कैलकुलेट करना है। ओके, और दूसरा बात बची हमारी सिलेंडर की। अब देखो जो नीचे वाला बेस है वही सिलेंड्रिकल का बेस होगा, तो नीचे वाला डायमीटर वही सिलेंडर के लिए डायमीटर, सो डायमीटर D2 इसके लिए 25 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस 25/2 सेंटीमीटर, और इसकी हाइट कितनी है 6 सेंटीमीटर है। क्लियर हो गया। अब हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना है, सबसे पहले मेटल शीट यूज्ड, द एरिया ऑफ मेटल शीट यूज्ड। अब है ना, इसमें बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं, आप मत करिएगा इसलिए मैं आपको बता दूं। सबसे पहले तो आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम, CSA ऑफ फ्रस्टम प्लस, इतना क्लियर हो गया। अब आप देख सकते हो नीचे वाले का बेस, ये बेस अगर नीचे से अगर ओपन होगा तो पानी डालोगे वो सब नीचे से निकल जाएगा, मतलब वो नीचे पूरा कवर किया गया है ना, तो वो क्या होगा प्लस एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस ऑफ फ्रस्टम प्लस क्या सिलेंडर, सो क्या होगा कौन सा एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सारी वैल्यूज डाल देते हैं, ये क्या होगा पाई R1 प्लस R2L प्लस ये क्या होगा एरिया बेस पाई कौन सा स्क्वायर R2 स्क्वायर, देखो नीचे वाला पार्ट है, प्लस 2 पाई R2 कौन सा H, कैपिटल H। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया बेटा, किसी को भी कुछ प्रॉब्लम, डन। सब में से आप देख सकते हो पाई कॉमन निकलेगा, पाई पाई का हिसाब रखेंगे, R1 प्लस R2 दोनों का एडिशन करो। चलो पहले लिख लेते हैं, 45/2 प्लस 25/2 इंटू L कितना है 34 प्लस R2 स्क्वायर मतलब 25/2 का स्क्वायर प्लस 2, R2 की वैल्यू 25/2 और H की वैल्यू 6। किसी को कुछ प्रॉब्लम बेटा, नहीं ना। सो पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, 45/2 प्लस 25/2 कितना होगा 70/2, 70/2 करोगे तो कितना होगा 35 इंटू 34 प्लस ये कितना होगा 625/4 प्लस ये कितना होगा 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 150। इन सबको मल्टीप्लाई करोगे, बताओ 35 इंटू 34 कितना होगा, 35 इंटू 34 1225 में से एक बार 35 चला गया, सो ये होगा 1190 प्लस 625/4 पॉइंट में आएगा आंसर, 625/4 तो 150, ठीक है ना, 25 मतलब कितना होगा 156.25 और इन सबको आप ऐड करोगे, ओके, इन सबको आप ऐड कर दोगे तो आंसर कितना आएगा। हाँ, एक बहुत बड़ी गलती हो गई, यहाँ पे 34 नहीं आएगा, यहाँ पे 35.44 आएगा, 35.44। सो ये क्या होगा 35.44, तब इसका कैलकुलेशन करोगे तो इसका आंसर आएगा आपका 1240.4, सॉरी गलती हो गई, ठीक है। अब सबको एडिशन करोगे और डिवाइड बाय 7 करोगे तो आंसर आएगा 4860.9 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दूसरा क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ द बकेट। क्लियर हो गया बेटा, सिंपल कैलकुलेशन है। वॉल्यूम ऑफ द बकेट के लिए क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ द बकेट मतलब सिर्फ वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। तो आप लोग सर नीचे वाला नहीं, नीचे पार्टीशन है उसके बाद सिलेंडर है, हमें वहाँ पे तो पानी भरना नहीं है, तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम क्या होता है 1/3 पाई H R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2। चलो 1/3 पाई की जगह पे 22/7, H की जगह पे 34
R1 स्क्वायर मतलब 45/2 का स्क्वायर, 45/2 का स्क्वायर, R2 की जगह पे 25/2 का स्क्वायर और R1 R2 की जगह पे 45/2 25/2। चलो 1/3 इंटू 22/7 इंटू 34। अब चेक करिएगा 45 का स्क्वायर 4 के बाद 5 मतलब 2025/4 प्लस यहाँ पे होगा 625/4 प्लस 45 इंटू 25, 45 इंटू 25 किसी को पता है? किसी को पता है? 45 इंटू 25 नहीं पता है तो हम आगे करते हैं। चलो एक काम करते हैं, 45 इंटू 25 कितना होगा पता है? ओरली करते हैं। 25 इंटू 40 होता है 1000, 25 इंटू 5 होता है 125, तो 1125 होगा, 1125/4। ओके, मैं क्या करता हूँ पता है? कैलकुलेशन करने के लिए स्प्लिट कर देता हूँ। जैसे देखो यहाँ पे 45 है ना, तो इसको मैं 40 भी लिख सकता हूँ और मैं +5 भी लिख सकता हूँ। इसको 25 से मल्टीप्लाई और इसको भी 25 से मल्टीप्लाई, ये इजी हो जाता है। ये हो गया 1000 और ये हो गया 125, दोनों को ऐड किया तो आंसर यही है। डन। तो अब आप सबको एडिशन करोगे तो 1/3 इंटू 22/7 इंटू 34 इंटू, चलो 5 5 5 कैरी 5 कैरी और 1, 2 and 1 3, 4 5 6 7, 1 and 6 7 7, 1 2 3 3 7 7 5 डिवाइड बाय 4, तो ये कट हो जाएगा 11, ये कट हो जाएगा 2, ये कट हो जाएगा 17 और सब कुछ कैलकुलेशन करने के बाद आंसर आएगा 33621 अप्रोक्सीमेटली सेंटीमीटर क्यूब अप्रोक्स। और यहाँ पे कितना पानी भर सकते हैं उसकी बात है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? डिवाइडेड बाय 1000, तो 33.62 लीटर्स, इतना आंसर आएगा। ठीक है, 3361.5 आएगा, सॉरी 3361.5.8, हाँ, तो 3361.5.8 अपॉन 1000 मतलब 336.2, हाँ ये सही आंसर। ओके, कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज कैलकुलेशन आपको करना है। अगर मैं करने बैठूं तो 5 मिनट यूज होगा, बट प्रैक्टिस आपकी नहीं होगी। सो प्लीज नोट इट डाउन। इसके बाद हम एक्सरसाइज पार्ट स्टार्ट करते हैं। ओके बेटा, स्टार्ट करते हैं फिर एक्सरसाइज 13.4। ठीक है, पहला ही क्वेश्चन आप देख सकते हो आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है? अ ड्रिंकिंग ग्लास इज इन द शेप ऑफ अ फ्रस्टम ऑफ अ कोन ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर। जब स्टार्ट किया था फ्रस्टम ऑफ अ कोन, तब मैंने आपको एक ग्लास का ही एग्जांपल बताया था, बराबर है? हाइट कितनी है उसकी? हाइट है उसकी 14 सेंटीमीटर और क्या दिया हुआ? द डायमीटर ऑफ इट्स 2 सर्कुलर एंड्स आर 4 सेंटीमीटर, मतलब बड़े वाला का 4 सेंटीमीटर और छोटे वाले का 2 सेंटीमीटर। सो D1 मतलब बड़ा वाला 4 सेंटीमीटर, तो उसके हिसाब से R1 क्या निकलेगा? उसका आधा रेडियस। D2 है हमारे पास 2 सेंटीमीटर, तो उसकी रेडियस R2 क्या निकलेगी? 1 सेंटीमीटर और हाइट है 14 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना है हमें? देखो तो, फाइंड द कैपेसिटी। कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम फाइंड करना है, कैपेसिटी मतलब हमेशा वॉल्यूम, तो L फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है। देयरफॉर कैपेसिटी ऑफ द ग्लास क्या होगा? वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई h R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2। 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, h की वैल्यू 14, R1 स्क्वायर R1 स्क्वायर R1 स्क्वायर 2, 2 का स्क्वायर R2 स्क्वायर 1 का स्क्वायर R1 2 इंटू 1। 7 और 14 कट हो जाएगा 2 से, 22 2 जा 44/3, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 एंड 2 1 जा 2, सो 44, 4 प्लस 1 प्लस 2 कितना होगा? 7 डिवाइड बाय 3, 4 7 जा 28, 4 7 जा 28, 308/3 सेंटीमीटर क्यूब, ये उसकी उतनी कैपेसिटी होगी। कुछ सा ऐसे ही क्वेश्चन होंगे। सिर्फ फॉर्मूला याद रखो, वैल्यूज पुट करो, कैलकुलेशन। स्टेप 1 फॉर्मूला, स्टेप 2 वैल्यूज पुट करो, स्टेप 3 कैलकुलेशन। ओके, सिंपल 3 स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। नंबर 2 देखते हैं बेटा। द स्लैंट हाइट ऑफ अ फ्रस्टम ऑफ अ कोन इज 4 सेंटीमीटर। अब देखो, एक फ्रस्टम ऑफ अ कोन है, उसकी स्लैंट हाइट ऑलरेडी दी हुई है हमारे पास, कितनी है? 4 सेंटीमीटर। अब ध्यान से सुनना। एंड द पेरीमीटर ऑफ इट सर्कुलर एंड्स आर 18 and 6। पेरीमीटर मतलब यहां पे इसका सरकमफ्रेंस,
सरकमफेरेंस जिसको मैं C1 देता हूँ 18 सेंटीमीटर और इसका सरकमफेरेंस है 6 सेंटीमीटर। फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम। अब देखो सरकमफेरेंस से हमें रेडियस तो फाइंड कर सकते हैं, तो देखो हमारे पास C1 इज इक्वल टू 18 है। C1 का फॉर्मूला था 2 पाई R1 इज इक्वल टू 18, तो R1 की वैल्यू क्या होगी 18 बाय 2 पाई, 18 और 2 कट करो 9 बाय पाई सेंटीमीटर। आप बोलोगे सर पाई क्यों रख रहे हो, उसका रीज़न है, थोड़ी देर के बाद मैं आपको बताऊंगा। C2 कितना है 6 है, C2 का फॉर्मूला होगा 2 पाई R2 कितना 6, सो R2 की वैल्यू कितनी होगी 6 बाय 2 पाई, 2 और कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा 3 बाय पाई सेंटीमीटर। तो देयरफॉर हमें क्या फाइंड करना है, चेक करो, हमें कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करना है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम, L दिया हुआ है, तो क्या होता है फॉर्मूला पाई R1 प्लस R2L पाई। R1 की जगह बेटा कितना डालोगे 9 बाय पाई, प्लस R2 की जगह पे 3 बाय पाई और L की जगह पे 4। अब देखो 9 बाय पाई और प्लस 3 बाय पाई दोनों का पाई सेम है, सो 9 प्लस 3 कितना होगा 12 बाय पाई इंटू 4, पाई पाई कैंसिल हो गया, पाई पाई का हिसाब हमने लिया है, ठीक है। तो वैल्यूज पुट करने की जरूरी नहीं पड़ी, तो आगे बढ़ दो। 12 4 का कितना होगा आंसर बेटा 48, और वो भी सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है, सेंटीमीटर क्यूब बिकॉज वॉल्यूम है। क्लियर हो गया? श्योर? किसी को भी कुछ डाउट? पक्का? चलो पॉज द वीडियो और नोट इट डाउन। ओके बेटा आगे बढ़े फिर क्वेश्चन नंबर 3 से। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देख लो तो क्या दिया हुआ है, अ फेज द कैप यूज्ड बाय द टक्स इज शेप्ड लाइक द फ्रस्टम ऑफ अ कोन। डायग्राम भी दिया हुआ है, उनकी टोपी कैसी होती है बेटा, ऐसे होती है, ठीक है, यहां से ऐसा होता है। क्या दिया हुआ, इट्स रेडियस ऑन द ओपन साइड इज 10 सेंटीमीटर, रेडियस ऑन द ओपन साइड इज 10 सेंटीमीटर एंड द रेडियस एट द अपर, मतलब यहाँ की रेडियस कितनी है 10 सेंटीमीटर, यहाँ की रेडियस कितनी दी हुई है 4 सेंटीमीटर एंड इट्स स्लैंट हाइट इज 15। और हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग इट, एरिया ऑफ द मटेरियल यूज्ड। अब देखो हमारे पास R1 गिवन है 10 सेंटीमीटर है, R2 गिवन है 4 सेंटीमीटर है और L गिवन है 15 सेंटीमीटर। देयरफॉर एरिया ऑफ मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग फेज कैप। तो सिंपल सी बात है, कर्व्ड सरफेस एरिया तो होगा, नीचे वाला बेस ओपन है तभी तो माथे पे फिट हो सकता है ना, और ऊपर वाला पार्ट है तो क्या करेंगे CSA ऑफ फ्रस्टम प्लस एरिया ऑफ टॉप। CSA ऑफ फ्रस्टम का फॉर्मूला पाई R1 प्लस R2L प्लस एरिया ऑफ टॉप का फॉर्मूला पाई, कौन सा R, ऊपर वाला छोटा है सो R2 स्क्वायर, पाई कॉमन निकाल लो, R1 प्लस R2 10 प्लस 4 इंटू L की वैल्यू 15 प्लस R2 स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर, पाई आपका होगा 22/7, 10 प्लस 4 14, 14 इंटू 15 कितना होगा बेटा 14 इंटू 15 होगा 210 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 22/7 इंटू 210 प्लस 16 कितना होगा 226। जल्दी से बताओ 22/7 इंटू 226 कितना होगा, कैलकुलेट करके बताओ जल्दी से, चलो 226 इंटू 22, 12 कैरी ओवर 1 5 एंड 4 254 2794, सो 4972/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना कपड़ा चाहिएगा। आप चाहे तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हो और नहीं करोगे तो भी चलेगा, पॉइंट में मत करना बिकॉज पाई की वैल्यू 22/7 दी हुई है, सो पॉइंट में मत रखना। ओके आगे बढ़े बेटा, 4th क्वेश्चन देख लो, आपके सामने दिया हुआ है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं है। अ कंटेनर ओपन फ्रॉम द टॉप and made up of a metal sheet, container open from the top and the made up of metal sheet is in the form of a frustum of a cone, दिया हुआ है open from the top, open from the top, okay। और क्या दिया हुआ है, cone of height, इसकी हाइट कितनी दी हुई है 16 सेंटीमीटर and the radii of its lower and upper end, lower and
की 20 सेंटीमीटर है एंड अपर एंड की 8 सेंटीमीटर है, तो देखो जो छोटा वाला पार्ट होगा वो 8 सेंटीमीटर होगा, तो हमने इसको छोटा वाला पार्ट माना है तो 8 सेंटीमीटर, और इसको बड़ा वाला पार्ट माना है तो ये क्या हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके। और क्या दिया, फाइंड द कॉस्ट ऑफ अ मिल्क विच कैन कंप्लीटली फिल द कंटेनर। कॉस्ट ऑफ द मिल्क विच कैन कंप्लीटली फिल द कंटेनर, मतलब अगर आपके पास 1 लीटर का 10 रुपया है तो इसमें कितना लीटर आएगा, लीटर मतलब वॉल्यूम, तो वॉल्यूम फाइंड करना है। और फिर क्या कहें फाइंड करना है, ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेटल शीट यूज्ड, 8 रुपीज पर मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। ओके, तो इन शॉर्ट हमें दोनों चीजें फाइंड करनी है, वॉल्यूम एज वेल एज कर्व्ड सरफेस एरिया। अब देखो आपके पास गिवन क्या है, आपके पास गिवन है R1 इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, R2 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, H इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर आपको L फाइंड करना पड़ेगा सबसे पहले। क्यों आपको L फाइंड करना पड़ेगा, रीजन पता है ना बेटा, रीजन है कि आपको सरफेस एरिया नेक्स्ट फाइंड करना है इसलिए। सो L की वैल्यू R1 माइनस R2 ये कितना हो जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर क्या होता है 144 प्लस 16 का स्क्वायर कितना होगा 256 ना 16 का स्क्वायर, हाँ 256, ऐड करो कितना आएगा √400। सो आंसर आएगा 20 सेंटीमीटर। सो L 20 सेंटीमीटर मिल गया। अब हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ मिल्क इन द कंटेनर। सो कितना होगा 1/3 पाई H R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2। 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 नहीं 3.14। देखो अब यहाँ पे 3.14 दिया तो पॉइंट में लिख सकते हो आप, 3.14 इंटू हाइट 16, R1 स्क्वायर, R1 देखो 20 है तो 20 का स्क्वायर सीधा 400 लिख लो, R2 स्क्वायर 8, 8 का स्क्वायर सीधा 64 लिख लो, R1 R2 20 इंटू 8 कितना 160 लिख लो। क्लियर हो गया बेटा, वैल्यूज पुट करो और फिर सॉल्व करो, उससे बेटर मैंने डायरेक्ट किया, एक स्टेप खा गया। समझ में आया किसी को प्रॉब्लम नहीं, आगे बढ़े। सो इसका आंसर आएगा 1/3 इंटू 3.14 इंटू 16, इसको ऐड करो 040 4 6 6 6 12 कैरी और 1 1 4 5 624। ठीक है, ये और ये कट हो जाएंगे और कैलकुलेशन करो, ये और ये कट हो जाएंगे। देखो तो कितना होगा 208, इन सब का मल्टीप्लिकेशन करो कितना आएगा 1 0 4 4 9 449 92 इतना आएगा। ठीक है, और वो भी क्या आएगा बेटा सेंटीमीटर क्यूब आएगा। चाहे तो चेक कर सकते हो आप, एक बार हम वेरीफाई कर लेते हैं कहीं पे गलती तो नहीं हो रही है ना। 208 इंटू 16 इंटू 3.14 10449.92 सेंटीमीटर क्यूब। हाँ, और आपको एक रिलेशन पता होना चाहिए, 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। तो देयरफॉर 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू कितना होगा 1/1000 लीटर होगा ना। ठीक है, तो इसको डिवाइड बाय 1000 कर लेंगे। सो कितना आ जाएगा, डिवाइड बाय 1000 करोगे तो दैट इज 10449.92 डिवाइड बाय 1000 लीटर्स। तो इज इक्वल टू कितना आएगा, ये 3 डिजिट शिफ्ट हो जाएंगे बेटा। सो आएगा 10.449, तो अप्रोक्सीमेटली 10.45 लीटर्स बोल सकते हैं, और वो भी क्या लिख लेंगे अप्रोक्स। और हमें क्या फाइंड करना है, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ मिल्क, कॉस्ट ऑफ मिल्क फाइंड करना हमें। कॉस्ट ऑफ मिल्क क्या दिया हुआ है चेक करो तो, रेट दिया हुआ है 20 रुपीज़, 20 रुपीज़ पर लीटर। तो क्या करोगे 10.45 इंटू 20 रुपीज़, तो मल्टीप्लाई करो, इसका आंसर कितना आएगा 209 रुपीज़। मतलब इस कंटेनर में कितने रुपीज़ का मिल्क है 209। आज तो मिल्क का कॉस्ट कितना पता है, अमूल का 51-52 रुपीज़ है। तो ये तो आज से बहुत सालों पहले की बात चल रही है, आज का ज़माना नहीं है। और हमें दूसरा क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ मेटल शीट यूज्ड, एरिया ऑफ मेटल शीट यूज्ड, उसका फॉर्मूला क्या होगा पाई R1 प्लस R2 इंटू एल। पाई की जगह पे 3.14, R1 प्लस R2 20 प्लस
8 इंटू एल की वैल्यू 20, सो 3.14 इंटू 28 इंटू 20, कैलकुलेशन करो कितना आएगा इसका आंसर। इसका आंसर आएगा पाई के फॉर्मेट में ही रखे हैं तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आएगा 3.14 इंटू 28 इंटू 20 होगा 28 टू सा करो तो 28 टू सा जल्दी से कर सकते हैं हम, कितना आएगा, एक बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं वही सोच रहा हूँ कहाँ पे मिस्टेक मैं कर रहा हूँ, आज पता नहीं क्या हो रहा है। एक्चुअली क्या चल रहा है पता बेटा, दिमाग में सेकंड थॉट्स चल रहे हैं। तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, कभी भी आप मैथ्स करने बैठो दिमाग में से सारी चीज़ निकाल लो। अब मेरे दिमाग में एक छोटी सी बात चल रही है, उसके कारण मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ। सो अब वो सारी चीज़ें भगा देते हैं, अब सिर्फ फोकस ऑन द कैलकुलेशन पार्ट। ओके, अब हमें जो कैलकुलेशन करना है ना, देखो कंटेनर का कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस उसका एरिया ऑफ बेस भी होगा। एरिया ऑफ बेस मतलब क्या होगा, पाई आर टू स्क्वायर भी होगा। अब पाई आर टू स्क्वायर मतलब क्यों, बिकॉज नीचे तो ओपन नहीं होगा वरना तो पूरा नीचे चला जाएगा ना। तो अब देखो दोनों में से मैं पाई कॉमन निकाल सकता हूँ, तो यहाँ पे R1 प्लस R2 क्या बचेगा, 20 प्लस 8 28 इंटू एल बचेगा 20 प्लस R2 मतलब 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। अब मल्टीप्लाई करो, ये 3.14 इंटू 28 इंटू 25 60 प्लस 64 ये कितना होगा 624 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ क्या, मेटल शीट, कॉस्ट ऑफ मेटल शीट क्या होगा, ₹8 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। कॉस्ट ऑफ मेटल शीट बेटा कितना दिया हुआ है पता है आपको, ₹8 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो क्या करेंगे, इतना जो हमारा निकला 3.14 इंटू 624 इंटू 8/100 कर देंगे। अब मुझे जल्दी से कैलकुलेशन करके सब बताओ कितना आएगा आंसर बेटा। अगर आप लोगों का आंसर 156.75 आया तो आप सही हो, ठीक है। चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके बेटा, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। अ मेटेलिक राइट सर्कुलर कोन 20 सेंटीमीटर हाई, 20 सेंटीमीटर, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। इसकी हाइट कितनी दी हुई है, 20 सेंटीमीटर हाई दी हुई है। एंड हुज वर्टिकल एंगल इज 60 डिग्री। वर्टिकल एंगल मतलब ये वाला एंगल कितना है उसका, 60 डिग्री है। ओके गुड। इज कट इनटू 2 पार्ट्स एट द मिडल ऑफ इट्स हाइट। मिडल ऑफ इट्स हाइट मतलब ऐसे कट करें, ठीक है, ऐसे कट किया। ओके अब आगे बढ़ते हैं, क्या दिया हुआ आगे, एंड सॉरी ऐसे कट नहीं किया, मिडल ऑफ इट्स हाइट मतलब, मिडल ऑफ इट्स हाइट मतलब यहां से ऐसे, एंड पैरेलल टू द बेस, ऐसे कट मारा है, ऐसे कट मारा है। अब ऐसे कट मारेंगे तभी तो हमारा फ्रस्टम बनेगा ना, ऐसे कट मारेंगे थोड़ी फ्रस्टम बनेगा। ओके ऐसे कट मारा, इधर मैंने सिर्फ इसलिए ज्वाइंट किया ऐसे बिकॉज ये मेरा पार्ट 30 डिग्री हो जाएगा, दूसरा मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। इसको मैं ए नाम देता हूं, इसको मैं बी नाम देता हूं, इसको सी, इसको मैं नाम देता हूं ओ, इसको मैं नाम देता हूं डी, इसको मैं नाम देता हूं ई और इसको मैं नाम देता हूं एफ। अब सुनिएगा आगे क्या दिया हुआ है, इफ द फ्रस्टम सो ऑब्टेन। अब इसको कट मारोगे तो ये देखो डी ई एफ सी ओ बी, ये फ्रस्टम मिलेगा ना हमें, ऐसा फ्रस्टम मिलेगा ये वाला। इस फ्रस्टम को हमें किस में कन्वर्ट करना है तो चेक करो, कैन बी ड्रॉन इनटू अ वायर। इसको हमें एक वायर में ड्रॉन करना है और जिसका डायमीटर क्या है, डायमीटर इज इक्वल टू 1/16 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर, मतलब इसका हमें क्या फाइंड करना है, लेंथ, दैट इज लेंथ ऑफ द वायर हमें फाइंड करना है। क्वेश्चन समझ में आया। हमारे पास एक कोन है जिसका एंगल 60 डिग्री है, उसको बीच में से कट करें। बीच में से मतलब समझ रहे हो, ये पार्ट कितना होगा 10 सेंटीमीटर और ये पार्ट भी कितना होगा 10 सेंटीमीटर, मिडल ऑफ इट्स हाइट। ओके मिडल ऑफ इट्स हाइट से हम उसको कट कर रहे हैं, क्लियर हो गया। तो हमें ये मिला, ये जो मिला उससे हमें उसको क्या बनाना है, कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास सिर्फ हाइट दी हुई है, फ्रस्टम की हाइट, ठीक है। अब इन ट्राइंगल हमें तो दोनों रेडियस तो चाहिए ना बेटा, रेडियस चाहिए तो देखो ट्राइंगल ए ई डी ले सकता हूं मैं, ट्राइंगल ए ई डी ये होगा 90 डिग्री।
टोटल 60 डिग्री है, उसका आधा लिया तो कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो मैं यहाँ पे क्या अप्लाई कर सकता हूँ, अब देखो इस DE को मैं नाम देता हूँ R2 क्योंकि छोटी रेडियस है, और BO को नाम देता हूँ मैं R1। ओके, ध्यान से देखना बेटा, 10 डिग्री इज इक्वल टू, ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा है ना सब लोगों ने, 10 30 इज इक्वल टू क्या बोल सकता हूँ, ऑपोजिट। ऑपोजिट मतलब क्या होगा, DE अपॉन एडजेसेंट। एडजेसेंट मतलब क्या होगा, AE। क्लियर हो गया बेटा इतना, पक्का। AE कितना है देखो तो 20 सेंटीमीटर है, 10 30 कितना होगा 1/√3 इज इक्वल टू DE कितना है R2 और AE कितना है 10। सो 10 को ऊपर भेज दूंगा तो R2 मेरा क्या हो जाएगा 10/√3 सेंटीमीटर हो जाएगा। वेरी गुड। दूसरा ट्राइंगल, अब कौन सा ट्राइंगल, AOB, ये भी 90 डिग्री होगा। अब लगाओ 10 30 वापिस, 10 30 क्या होगा, ऑपोजिट BO बाय एडजेसेंट AO। 10 30 क्या है 1/√3, BO क्या है हमारा R1 है, और AO मतलब टोटल हाइट। देखो तो टोटल हाइट कितनी दी हुई है 20, तो ये ऊपर चला जाएगा तो R1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 20/√3 सेंटीमीटर। तो हमारे पास पहला शेप है फ्रस्टम जिसका R1 क्या है 20/√3 सेंटीमीटर, R2 क्या है 10/√3 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी है 10 सेंटीमीटर। और दूसरा शेप हमारे पास सिलेंडर है, क्योंकि वायर हमेशा कौन से शेप का होता है, याद करो सिलेंडर का। तो सिलेंडर का डायमीटर दिया हुआ है 1/16 सेंटीमीटर, तो देयरफॉर उसका रेडियस 1/16 का हाफ कितना होता है 1/8 होता है ना, क्योंकि 16 का हाफ तो 8 होता है। तो बेटा अगर 1/8 जिसने भी बोला ना वो सब गलत हो, क्योंकि 16 का हाफ 8 होगा, बट 1/16 का हाफ कितना होगा और कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/32 सेंटीमीटर। समझाता हूँ, 1/16 का भी आधा करना है, 1/16 का भी हाफ। अब बताओ ये 2 कहाँ पे जाएगा, ऊपर या नीचे, ये जाएगा नीचे। सो 1/2 इंटू 16 कितना आया 1/32 आया ना, यही समझना है। क्लियर हो गया, पक्का। यहाँ पे बच्चे गलती करके आते हैं, फिर बोलते हैं सर आंसर नहीं है, कहाँ से आएगा बेटा। और हमें उसका जो हाइट फाइंड करना है, हाइट, क्योंकि आपको पता है ये वायर अगर हॉरिजॉन्टल है तो उसकी हाइट को मैंने L नाम ले लिया, लेंथ बराबर है। ये पूरा इसमें कन्वर्ट होगा, ये पूरे का पूरा इसमें कन्वर्ट होगा। देयरफॉर मैं क्या बोल सकता हूं, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वायर। तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम होता है 1/3 पाई h R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वायर पाई R स्क्वायर, h की जगह पे L आ जाएगा। ये पाई और ये पाई कैंसिल हो जाएंगे, 1/3 हाइट की वैल्यू 10, R1 स्क्वायर देखो तो क्या दिया हुआ है 20/√3, 20/√3 का स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर 10/√3 का स्क्वायर प्लस R1 R2 20/√3 10/√3 इज इक्वल टू, जगह का मेस नहीं चलेगा, R स्क्वायर मतलब क्या होगा 1/32 का स्क्वायर इंटू L। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 1/3 इंटू 10 तो 10/3, 20/√3 मतलब 20 का स्क्वायर 400, √3 का 3, इसका कितना होगा 100/3, इसका 20 इंटू 10 200 और नीचे √3 3 इज इक्वल टू ये 1 क्या हो जाएगा 32 इंटू 32 इंटू L, क्योंकि 32 का स्क्वायर अगर आप चाहे तो 32 का स्क्वायर याद हो तो लिख सकते हो 1024। अब चेक करो 400 500 700, सो 10 इंटू 700 डिवाइड बाय 3 इंटू 3, और ये 1024 ऊपर चला जाएगा, 1024 इज इक्वल टू L। देयरफॉर L की वैल्यू 1024 इंटू 7000/9, वो भी किस में सेंटीमीटर में। तो अगर आपको इसको मीटर में कन्वर्ट करना हो तो ये 2 जीरोस निकल जाएंगे, पर हम पहले सेंटीमीटर में ही कन्वर्ट करते हैं। जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ कितना आंसर आएगा, 796,444.44, 796,444.44 सेंटीमीटर। इतना बड़ा वायर बनेगा। अगर मीटर में कन्वर्ट करना हो तो 2 डिजिट इस साइड, क्योंकि डिवाइड बाय 100, सो L कितना होगा 796,444 मीटर। क्लियर हो गया, किसी को भी कुछ प्रॉब्लम बेटा? तो यहाँ पे हम ये एक्सरसाइज खत्म करते हैं। आई एम सॉरी, थोड़ा बहुत इस एक्सरसाइज में गड़बड़ हुई है 2-3 क्वेश्चंस में, बट मैंने जैसे आपको बताया कि भाई वो मेरी
सेकंड थॉट्स चल रहे थे दिमाग में, तो आप भी मैथ्स करने के वक्त मत करिएगा, क्योंकि ये सिली मिस्टेक्स होंगी फिर आपसे भी। ओके, अच्छे से पढ़ाई करिए, बहुत ही छोटी एक्सरसाइज है और इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, फॉर्मूला ही अप्लाई, और एक ही फॉर्मूला है इसमें तो, फ्रस्टम ऑफ अ कोन, वॉल्यूम, कर्व्ड सरफेस और टोटल सरफेस। अच्छे से पढ़ाई करिए, और ये जो क्वेश्चन जो मैंने लास्ट में करवाया वो मोस्ट IMP है, सो इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर बिना देखे भी ट्राई करिएगा, क्योंकि इसमें ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट भी यूज हुए हैं। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ये चैप्टर में जहाँ पे भी आंसर आता हो ना, उसके बाद एक लास्ट में स्टेटमेंट लिखिएगा। ओके बेटा, अच्छे से पढ़ाई करिए, ध्यान से पढ़ाई करिए और स्कोर करिए। ओके, टेक केयर।